तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो ले रहे हैं मैथमेटिक्स का क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा, एक हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, उसके साथ साथ सारे एग्जाम्पल भी कराऊंगा। ओके, उससे पहले मैं आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत इजी तरीके से कैसे फॉर्मूले को याद रखा जाए, वो भी कराऊंगा। तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर होगा। अगर आप एनसीईआरटी पूरी तरह से सही से कर लेते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं, राइट। तो मैं पहले तो एनसीईआरटी की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दे रखा है वो पूरा सॉल्व कराने के बाद सबसे पहले जो n1 टर्म निकालना होता है, पहला जो आपका 5.1 जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें n1 टर्म निकालने की बात होगी। फिर बाद में जो उसके नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें सम निकालने की बात होगी। तो सबसे पहली बात कि अगर मैं शुरू करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। व्हाट यू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो भाई, इसमें क्या होगा, इसमें एक सीरीज दे रखी होगी। सीरीज दे रखी होगी, जैसे मैं कहूं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एंड ऑन, मैं चलता चला जाता हूं। तो अरिथमेटिक, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या ये अरिथमेटिक सीरीज है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग हर बार में इसको एपी बोला करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होगा कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। जैसे 2 में से 1 घटाएंगे आप तो डिफरेंस मिलेगा 1 का, 3 में से 2 घटाएंगे तो डिफरेंस मिलेगा 1 का, 4 में से 3 घटाएंगे तो डिफरेंस मिलेगा 1 का, 5 में से 4 घटाएंगे तब भी मिलेगा 1 का। जितने भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपको डिफरेंस जो है सेम मिल रहा है, मतलब डिफरेंस सेम, डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहेंगे जिसमें देयर इज नो डिफरेंस इन चेंज, देयर इज नो डिफरेंस इन द डिजिट्स, राइट। तो जो प्रोग्रेशन होगा हमारा, लेट्स से ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दिया तो जो आंसर आया वो भी 1 आया। अब इसी तरह से थर्ड में से सेकंड को घटाया तब भी जो टर्म आया वो 1 आया, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जितने भी बार हम लोग ये लिखते रहें, चौथे में से आप तीसरे को घटाएंगे तब भी आपका जो डिफरेंस है वो 1 ही आ रहा है, मतलब डिफरेंस सेम ही रहेगा। ऐसी सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जिनका डिफरेंस सेम रहता है, डिफरेंस नहीं बदलता है, जिसका डिफरेंस नहीं बदलता है। मतलब जो नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म घटा देंगे, मतलब जैसे 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 एक सीरीज के अंदर जैसे ये टर्म है, इस टर्म में से जैसे इसके लास्ट वाला टर्म घटाएंगे, ठीक है, कोई भी टर्म होगा तो उसमें से लास्ट टर्म को घटा दिया जाएगा। तो अब ये तो भाई कैसे पहचाना, हमने डिफरेंस निकाल लिया, पहचान लिया कि भाई ये एपी है, ये भी एपी में पूरी सीरीज दी हुई है ये, ओके, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके ये एपी में दे रखा है। अभी देखिए मैं एक कुछ और सीरीज बना रहा हूँ, 2 4 6 8 10, ओ माय गॉड 5 लिख दी, 10, और इसी तरह से चलते चले जाइए। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो आप सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, कितना डिफरेंस आया? 2 का। 6 में से 4 घटाइए, डिफरेंस आया 2 का। 8 में से 6 घटाइए, डिफरेंस आया 2 का। 10 में से 8 घटाइए, डिफरेंस आया 2 का। इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा 12, उसमें से 10 घटाएंगे तब भी आएगा 2 का। मतलब जिसका डिफरेंस सेम नहीं होता है, जिसका डिफरेंस सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब भी हम कभी लिख रहे होते हैं, मतलब अरिथमेटिक कुछ सीरीज जब लिख रहे होते हैं, नंबर की सीरीज होती है पूरी तरह से, जिसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो इसमें कोई पहला टर्म भी तो होगा ही होगा ना, कोई पहला टर्म होगा।
लेट्स से यहाँ कोई फर्स्ट टर्म होगा, इसी तरह से यहाँ सेकंड टर्म होगा, फिर थर्ड टर्म होगा, फिर फोर्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, सिक्स्थ टर्म होगा, इसी तरह से टर्म बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से टर्म बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 हो गया, सेकंड टर्म 2 हो गया, थर्ड टर्म 3 हो गया, फोर्थ टर्म 4 हो गया। अगर इस वाली सीरीज में मैं देखूं तो मुझे दिखेगा फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, फिफ्थ टर्म 10 है। राइट, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ देख के। ओके, तो मुझे एक बात पता लग गई कि इसमें फर्स्ट टर्म मुझे पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म कोई भी दे रखा है, कुछ भी होगा, उसमें जो अगला वाला नंबर जो होगा उसमें से आप अगले में से जो फर्स्ट टर्म उसे घटा दीजिए, डिफरेंस मिलेगा। वही उसके आगे वाली जो नंबर होगा सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाएंगे तो आपको डिफरेंस सेम मिलेगा। मतलब आपको डिफरेंस पे फोकस करना है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़नी है आपको डिफरेंस पे फोकस करना है, फर्स्ट टर्म भी होगा। तो मैं एक स्लाइड ले लेता हूं आपको आगे समझाने के लिए। देखो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने ए ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, बी सी डी, जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट टर्म को ए ले लिया, तो जो नेक्स्ट टर्म होगा ना, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा ए प्लस डी। डी क्या है? डी है डिफरेंस। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 1 पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म 2 था, तीसरा टर्म 3 था, चौथा टर्म 4 था, पांचवा टर्म 5 था। इस तरह से चलते चले गए, हमें टर्म मिलते चले जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, जो आपका पहला टर्म है, पहला टर्म मैंने ए मान लिया है, तो अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म क्या होगा? अगर यहाँ पे 1 है तो अगला टर्म क्या होगा? 1 में इसका जो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस निकल गया 1 आया, 1 आया तो आपने इसमें इस डिफरेंस को जोड़ दिया तब ये मिलेगा। ओके, इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब ऑफकोर्स डिफरेंस चेंज नहीं होगा, अब आपने से इसमें से इसे जोड़ दिया तब ये मिलेगा। ओके, इसी तरह से इसका डिफरेंस 1 आएगा, अब आप इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये मिलेगा। ओके, मतलब पहला टर्म है, पहले टर्म में सेकंड टर्म निकालने के लिए अगर मैं डिफरेंस को जोड़ देता हूं तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा। बोलो हाँ, मिल जाएगा। तो इसका अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म देखिए, आपने पहले बार में जो टर्म था, पहला टर्म, उसमें एक बार जो डिफरेंस था वो जोड़ा तो सेकंड टर्म मिल गया। अगर मेरे को तीसरा टर्म निकालना है तो मुझे पहले टर्म में ये एक डिफरेंस, ये दूसरा डिफरेंस, 2 डिफरेंस को जोड़ दूंगा तो मेरे को तीसरा टर्म मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहला टर्म प्लस 2 डिफरेंस जोड़ दिए मैंने इसमें। देखिए ना, एक डिफरेंस ये था, एक डिफरेंस ये था। पहले ही टर्म में मैंने एक डी ये जोड़ दिया, एक डी ये जोड़ दिया, तो 2 डी जोड़ दिए, तीसरा टर्म मिल गया। इसी तरह से अब मैं चौथा टर्म अगर मैं निकालना चाहूं तो ध्यान से देखिए, यहां पर पहले टर्म में मैंने 3 डी जोड़ दिए, ये भी डी था, ये भी डी था, ये भी डी था। डी क्या है? डी इज द डिफरेंस, डिफरेंस डी है। तो मैंने पहले टर्म में 3 डी जोड़ दिए तो मेरे को चौथा टर्म मिल गया। 3 डी जोड़ दूंगा तो मेरे को चौथा टर्म मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहला टर्म 0 डी, दूसरा टर्म 1 डी, तीसरा टर्म 2 डी, फोर्थ टर्म 3 डी। तो अब आपको पता लग रहा होगा यहां से जो फिफ्थ टर्म होगा वो होगा a प्लस 4d, एक कम होगा। इसी तरह से आप अगला लिख सकते हैं a प्लस 5d, 5d मतलब छठा टर्म। देखो ये है पहला टर्म, मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएं इस चीज को। ये हो गया सेकंड टर्म, यहां पर ये हो गया थर्ड टर्म, यहां पर ये हो गया चौथा टर्म, ये हो गया पांचवा और ये हो गया छठा। देखिए पहला टर्म 0d, अगर a लिखा हुआ है तो a प्लस 0d कर सकते हैं, 0 इंटू डी। 0 को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 0 ही आता है। मतलब पहला टर्म 0d, a प्लस 0d,
दूसरा टर्म a प्लस 1d, तीसरा टर्म a प्लस 2d, टर्म तीसरा है d कितने हैं 2, ये ध्यान देना है। चौथा टर्म है 3, d कितने हैं 3, पांचवा टर्म है d कितने हैं 4, छठा टर्म है d कितने हैं 5, मतलब d कितने हैं, d एक कम होगा हर बार में। अगर मैं ये कहूं इसी तरह से पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से करते करते सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, जितने भी टर्म का है मैंने कहा एन टर्म तक गए, एन टर्म तक आप जाएंगे। मुझे नहीं पता एन कितना है, मैंने एन एक जनरल नंबर ले लिया, एन टर्म मतलब 100वां टर्म, 50वां टर्म, 1000वां टर्म, इस तरीके से मैंने एनवां टर्म बोल दिया, एनथवां टर्म। तो क्या होगा a प्लस में, अगर मैं 2d पे दूसरे टर्म में था तो 1d था, तीसरे टर्म में था तो 2d था, चौथे टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d, सिक्स टर्म में 5d, तो एन टर्म में n-1d, मतलब एक कम d। दूसरा टर्म फर्स्ट 1d, थर्ड टर्म 2d, फोर्थ टर्म 3d, तो इस तरीके से nवें टर्म में क्या हो जाएगा, एक कम d, n में से जितने बार टर्म होगा उससे एक कम d होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने उससे एक कम करके d लिख दिया। ये कौन सा टर्म है, ये वो टर्म है जो n बता रहा है, n वां टर्म है ये, 50वां टर्म, 100वां टर्म, 1000वां टर्म, लाखवां टर्म, मैंने कह दिया n वां टर्म, तो n में से एक कम करके लिख दिया। तो यही आपका, अगर मैं कहूं पांचवां टर्म तो हो जाएगा a प्लस 4d, मैं बोल दूं चौथा टर्म तो हो जाएगा a प्लस 3d। इस हिसाब से देखिए, चौथा बोला तो 4 में से एक कम हो जाएगा, 3 बचेगा 3d। मैंने बोला 100वां टर्म तो हो जाएगा a प्लस 99d। यहां तक आपके दिमाग में बात घुस गई? बोलो बोलो हाँ घुस गई भाई, सिंपल सी बात है, जितने टर्म हैं उससे एक कम d है। मैं बोल लूंगा पांचवा टर्म तो a प्लस 4d, चौथा टर्म a प्लस 3d, 100वां टर्म a प्लस 9d। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ये कौन सा टर्म था, a5 पांचवा टर्म, मैं इसे लिखूंगा a4 चौथा टर्म, मैं इसे लिखूंगा 100वां टर्म। यहां तक बात आपके दिमाग में घुस रही है पूरी तरह से, तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए आप मुझे बताइए कि आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। बस आपको ध्यान ये रखना है, जितने बार टर्म निकालेंगे उससे एक कम d होंगे, d n में से एक कम। अगर n वां टर्म निकाल लें तो n-1d होगा, पांचवा निकाल लें तो 4d, छठा निकाल लें तो 5d, 100 निकाल लें तो 99d, 101 निकाल लें 100d। सिंपल सी बात है, फंडा क्लियर है अपना, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या कहा, मैं एक यहां से स्लाइड और ले लेता हूं। यस, मैंने एक स्लाइड और ले ली यहां से, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने स्लाइड ले ली। यहां पर जो है भाई, एक काम करो, मैंने बोला n-वां टर्म, n-वां टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n में से एक कम और d मल्टीप्लाइड में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n-वां टर्म। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात। तो आपको हर बार में यही पूछा जाएगा, 50वां टर्म, 100वां टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म। ठीक है साहब, लेट्स से मैंने आपको सीरीज दी है 3, 6, 9, 12, राइट, एंड 15 एंड 18, इसी तरह से ये सीरीज चलती चली गई। तो अब सबसे पहले आप ये चेक करेंगे क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इनके टर्म का डिफरेंस कितना है। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा उससे जस्ट उससे पहले वाले टर्म को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका नेक्स्ट टर्म ये हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 3 मिलेगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो मिलेगा 3। मतलब ये एपी तो है कि डिफरेंस सेम आ रहा है, एपी तो है। मैंने कहा कि इस टर्म के देखो, यहां पे देखो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, इस तरीके से। मैंने कहा कि एक काम करो, इसी सीरीज का मुझे 50वां टर्म बताओ क्या होगा, इसी सीरीज का 50वां टर्म बताओ। तो एक काम करो, मैंने कितना पूछा, A50 50वां टर्म पूछा है, तो आप क्या करोगे, a प्लस
50 माइनस 1 इंटू डी, राइट। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा ए प्लस ए, यहां पर क्या है, ए होता है पहला टर्म, मैं यहां पे पेन चेंज कर लेता हूं, ए होता है पहला टर्म, ये हमारा हो गया ए की जगह पे मैं ए रख देता हूं, राइट, ए की जगह पे मैं ए रख देता हूं, तो हो जाएगा 3 प्लस ये हो गया 49, और डी कितना है भाई, डी है हमारा 3। ओके, तो 50वां जो टर्म होगा वो होगा, 50 होता तो 150 होता, 3 कम कर दो 150 में से तो हो जाएगा 147। 147 में आप 3 जोड़ोगे तो मिल जाएगा आपको कितना, 150। तो 50वां जो टर्म होगा ना भाई वो 150 होगा। 50वां जो टर्म होगा ना, यहां पर कहीं 50वां आएगा तो उस पर वहां क्या लिखा होगा, वहां 150 नंबर लिखा होगा, 150 लिखा होगा, वहां पे 150 लिखा होगा। बहुत क्लियर कट बात समझ में आ गई आपको? कोई तकलीफ यहां तक आप बताइए, अगर आपको सब कुछ पूरी तरह से समझ में आ गया है तो एक काम करता हूं, मैं एक स्लाइड और ले लेता हूं, लगे हाथ तो यहीं पर ही आपको इंटीग्रेशन भी, सॉरी यहीं पर लगे हाथ तो मैं आपको जितनी भी सीरीज का जो सम होता है वो भी आपको सिखाई दे रहा हूं। इसका वैसे जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर है 5.2, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये चीजें शुरू होंगी, लेकिन मैं आपको ब्रीफ आइडिया नहीं, मतलब कंप्लीट आइडिया अभी दे देता हूं वहां पर क्या होने वाला है, राइट। दोनों फॉर्मूलाज को हम दिमाग में रखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 5.1 जो आपका चैप्टर है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, राइट। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ सीरीज लिखी है जिसका जो एपी है, मैंने एक एपी सीरीज लिख दी। एपी सीरीज अगर मैं लिखूंगा, प्रोग्रेशन जब लिखूंगा तो मुझे पता है कि पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी। भाई साहब डी क्या है, डी तो डिफरेंस है। तीसरा टर्म होगा ए प्लस 2d, ठीक है साहब। चौथा टर्म होगा चौथा टर्म होगा ए प्लस 3d, पांचवा होगा ए प्लस 4d। ये बात मैंने अभी आपको समझा दी, आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। मैंने कहा n1 टर्म तो हो जाएगा a प्लस n-1 और d, ये तो बहुत इजी बात है, ठीक है साहब। तो मैंने कहा कि एक काम करो, इन सबको जोड़ के दिखाओ। नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं। लेट्स से अगर आपके पास कोई प्रोग्रेशन लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मैंने कहा कि भाई एक काम करो, इन सबको आपस में जोड़ दो। तो आप क्या करोगे भाई, आप कहोगे भैया ये हटा दो सबके, मैं इन सबकी जगह प्लस लगा दे रहा हूं, ये सब हटा दो, ठीक है भैया। तो मैंने कहा +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। मैंने कहा कि अगर आपने इन सबको जोड़ दिया, अगर आप जोड़ोगे तो क्या करोगे, 1 में 2 जोड़ोगे, फिर जो आएगा उसमें 3 जोड़ोगे, फिर जो आएगा उसमें 4 जोड़ोगे, इसी तरह से जोड़ते चले जाओगे आगे तक और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। एक काम करिए, आप इस जो 1 से लेकर 10 तक जो नंबर हैं, आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से जोड़ के देखिए, आपको कितना टाइम लग रहा है बताइएगा अभी कमेंट में। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस तरीके से नहीं करूंगा। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 55 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। जोड़ने पर आप जोड़िएगा, इतना ही आंसर आएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं काम ये करता हूं, मैं जरा ध्यान से देखूं तो मैं एक काम कर सकता हूं। पहला टर्म है ये लास्ट टर्म है, पहले और लास्ट टर्म को जोड़, यहां पे देखूं जोड़ के कितना बन रहा है, 11। पहले और लास्ट टर्म को जोड़ के कितना बन रहा है, 11। सेकंड लास्ट टर्म के साथ जोड़ूं तो कितना बन रहा है भाई, देखो बेटा, सेकंड को सेकंड लास्ट से जोड़ूं तो कितना बन रहा है, 11। थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ में जोड़ूं तो कितना बन रहा है, 11। फोर्थ को फोर्थ लास्ट में जोड़ूं तो कितना बन रहा है, 11। और फिफ्थ को फिफ्थ लास्ट के बीच में जोड़ूं तो कितना बनेगा, 11। 6 5 11 होता है भाई।
तो देखो कितने लूप बन गए, 1 2 3 4 5। तो 11 कितने बार लिखा गया, 11 5 बार लिखा गया, मतलब 11 इंटू 5 मतलब 55, 55, 11 5 55। देखो ध्यान से, आपने क्या करा, आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देखा और जोड़ दिया, और आपने जो मल्टीप्लाइड कर रहे हैं ना, वो मल्टीप्लाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ पेयर से। आपने क्या करा, फर्स्ट को लास्ट टर्म में जोड़ दिया, लास्ट मैंने एल से लिख रहा हूं, फर्स्ट को लास्ट टर्म में जोड़ दिया, और इससे क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, जितने भी टर्म है उनका आधा, मतलब पेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। तो नंबर ऑफ टर्म का आधा जब आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पेयर मिल जाएंगे। या तो आप नंबर ऑफ पेयर बोलिए या फिर नंबर ऑफ टर्म्स का आधा बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि पेयर बनेगा 2 से। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म का आपने जब आधा कर दिया, वो आपने यहाँ पे 5 के फॉर्म में देखा। देखिए 5 पेयर बन रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने थे भाई, 10 थे। तो 10 का आधा कितना होगा, 5, ये लिख दिया आपने। देखिए फर्स्ट को लास्ट में जोड़ा, कितना आया 11, वो आपने यहां लिख दिया, 11 पंजे 55, 11 5 55। तो ध्यान से देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, आपने क्या करा है, फर्स्ट को लास्ट में जोड़ा है और आपने क्या करा, नंबर ऑफ टर्म का आधा कर दिया है। अगर मैं ये कहूं कि देखो भाई बहुत शॉर्ट ट्रिक है, मैंने क्या करा, मैंने 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, इसी तरह से मैं 20 तक गया और मैं जोड़ने बैठ गया। तो भाई 20 तक मैं जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो समझदार हूं भाई, मैं तो जोड़ूंगा थोड़ी नहीं, मैं पहले को लास्ट में जोड़ूंगा, कितना आएगा भाई, पहले को लास्ट में जोड़ूंगा, कितना आएगा, पहले को लास्ट में जोड़ूंगा तो हो जाएगा 21, सिंपल सी बात है भाई, 20 में 1 जोड़ो 21 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म 20 ही होंगे भाई, 1 2 3 4 करके 3 जोड़ लो, 20 टर्म होंगे, उनका आधा कर दो, 20 का आधा 10, और कितना आ जाएगा 210। बताओ ट्रिक पसंद आई, समझ में आ गया पूरी तरह से। पहले को लास्ट में जोड़ना है और नंबर ऑफ टर्म का आधा कर देना है, वो मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे यहां से लेके यहां तक, 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 20 होंगे टर्म। 20 टर्म का आधा कर दो, 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर आंसर। अगर आपको 1 से लेके 30 तक जाना है और सबको सम करना है तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई करो, कितना, सॉरी 1 को 30 में जोड़ दो, पहले को लास्ट में जोड़ दो, 31 हो गया, और आधा से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्म का आधा कितना होगा 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 1 से लेकर 30 तक जा रहे हैं इस तरह से, सॉरी ये 2 है यहाँ पे, ये 2 हो गया, इसी तरह से ये 3 हो जाएगा। इस तरह से आप कहां तक जा रहे हैं भाई, आप जा रहे हैं 30 तक। तो 31 तो भाई सम हो गया फर्स्ट एंड लास्ट का, और टर्म कितने होंगे, आधे टर्म होंगे, आधे भाई, जो उसका आंसर होगा वो आप करके देख लेना। 15 5 15 1 15, 5 15 1 15, 15 का 5 1 कैरी, और 15 3 45, 45 and 1 46। So this is your answer, 465 will be the sum of first to 30 term। 1 से लेके 30 तक संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो उनका जो सम आएगा वो 465 होगा। इसी तरह से एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, 1 से लेके 100 तक अगर आप जोड़ेंगे तब कितना आएगा। 1 से लेके अगर आप 100 तक जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, आप 1 लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, इस तरह से आप कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने बताया पहले को लास्ट में जोड़ो, कितना हो गया 101, और नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 100, उनका आधा कर दो, हो गया 50, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 5050। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, सब कुछ सही चल रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर आपको ये बस समझ में आ गई है तो इसका मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 2 चीजें सीखी अभी तक, एक तो हमने n1 टर्म निकालना सीखा किसी एपी का। एपी क्या होती है, एपी बताया, जिसका डिफरेंस सेम होता है, जिसका डिफरेंस नहीं बदलता है कभी भी सीरीज में, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मैंने पूछा कि भाई n1 टर्म क्या होगा, 20वां टर्म, 30वां टर्म, 40वां टर्म, इस तरीके से n1 टर्म क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, अगर मैं ये कहूं आपसे कि n1 टर्म क्या होगा तो आप कहेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। भाई ये होगा मेरा
n1 टर्म। सम क्या होगा, तो सम निकालने के लिए आप ध्यान से देखिए, पहला टर्म क्या होगा भाई, a होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म a प्लस डी होगा, सिंपल सी बात है। अगला टर्म क्या होगा, a प्लस डी, इसका अगला टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, इसका अगला कौन सा होगा, a प्लस 3d। सही है साहब, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, कहां तक जाएगा, n टर्म तक जा रहा है ये। तो मैंने कहा n वाई जो टर्म होगा वो होगा n प्लस n में से एक कम d है भाई। पहला टर्म 0d, दूसरा टर्म 1d, तीसरा टर्म 2d, चौथा टर्म 3d, मतलब 4 में से एक कम 3। n1 टर्म ये कौन सा, nth टर्म है ये, nth टर्म क्या, n में से एक कम कर दो, d कर दी। ठीक है भाई। अब मुझसे कहा गया कि भाई अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हाँ हाँ भाई सिंपल सा था, इसमें से घटाइए आप। अगर आप a प्लस डी में से d घटाएंगे, a घटाएंगे, ये भैया दूसरा टर्म क्या है, a प्लस डी, पहला टर्म क्या था, a था, जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा भाई, d मिलेगा। अब आप इसमें से इसे घटा के देखिए, जब आप इसमें से इसे घटाएंगे तो देखिए a प्लस 2d माइनस a माइनस का d, तो ध्यान से देखिए a से a मर गया और ये 2d में से एक d जाएगा तो फिर से d बच गया। ठीक है भाई, a से यहाँ पे मर गया था, जो d बचा था। इसी तरह से आप इसमें से इसे घटाएंगे, फिर से वही बचेगा, फिर से d बचेगा। मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है। ओके, मैंने बताया अगर आप इन सारे टर्म को आपस में जोड़ देंगे तो क्या सिखाया था मैंने अभी आपको, मैंने भी आपको सिखाया था, देखो भाई ऐसा है, देखो भाई ऐसा है, अभी आपके सामने है कि पहले और लास्ट टर्म को जोड़ा आपने, पहले को और लास्ट टर्म को आपस में आपने जोड़ दिया। जब आप जोड़ेंगे तो पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है a प्लस एन, सॉरी लास्ट टर्म है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, n1 टर्म। 50 टर्म तक जोड़ रहे हैं आप, 100 टर्म तक जोड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, मैंने बोला 50वां जो टर्म है वो ये है, तो मैंने कहा पहला टर्म क्या है, a है, लास्ट टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आई बात। देखो मैंने क्या करा, पहले को लास्ट में जोड़ा, मैंने यहां पर भी क्या करा, पहले को लास्ट में जोड़ दिया, ये बनकर आ गया। ये क्या बना, ये कुछ ये बन गया, ये हिस्सा बन गया, 101 बन गया। मैंने 50 कैसे लिखा था, 50 लिखा था नंबर ऑफ टर्म का आधा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं भाई, n टर्म है, पूरी सीरीज में कितने टर्म है, लास्ट टर्म कौन सा लिखा है, n1 टर्म लिखा है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, n हो गए। तो n का आधा, n का आधा। सही है भाई, 50 कहां से आया, 100 टर्म थे, 100 टर्म का आधा कर दिया, 50 आ गया। 50 क्या है, 50 कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टर्म का आधा है, पेयर है ये। ठीक है भाई, तो n टर्म थे इस सीरीज के अंदर, तो यहाँ पे n का आधा हो गया, सिंपल सी बात है, बहुत इजी चीजें हैं ये सारी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं n/2, यहाँ पे देखिए a एक ये है, एक a ये है, तो a प्लस a कितने हो गए, 2a हो गए। इसी तरह से यहाँ पर n-1 और d बच गया। ठीक है भाई, यही जो होता है, यही फॉर्मूला होता है एक से, मतलब जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको सम निकालने का फॉर्मूला होता है n टर्म का। सम निकालने का तरीका n टर्म का होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको फॉर्मूला रखने की, याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप इतने बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपको ये याद हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको 2a प्लस n-1 इंटू डी करके दिखाया, n/2 2a प्लस n-1 डी, ये क्या है, सम निकाल के दिखाया। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी तो कर सकते थे, पहले को लास्ट में जोड़ना था, वो हमने यहाँ पे करा। देखिए मैं पेन ले लेता हूँ जिससे आपको पॉइंट आउट कर पाऊं। पहले को लास्ट में जोड़ दिया, ये लास्ट टर्म था, ये पहला टर्म था, वही करा, देखो 101 बन गया। 50 कैसे आया था, नंबर ऑफ टर्म का आधा, मैंने नंबर ऑफ टर्म का आधा कर दिया भाई। देखो ये नंबर ऑफ टर्म का क्या है, आधा है, ये लिखा हुआ नंबर ऑफ टर्म का आधा। अब बात थोड़ी सी कैलकुलेशन कर, ये बनकर आ गया। मतलब आपने दो चीजें सीखी हैं अभी तक। क्या सीखा है, n1 टर्म निकालना, वो ये सीख लिया, a प्लस n-1, किसी भी सीरीज का मैं n1 टर्म बता सकता हूं, और साथ में उसका सम कितना है, सीरीज का सम कितना है, n टर्म है तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूले को याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ के रखिए, फर्स्ट में लास्ट टर्म को जोड़ना है और नंबर ऑफ टर्म का आधा करके मल्टीप्लाइड कर देना है, दिस विल बी योर
सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ को बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ये सम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, लेकिन मैंने अभी समझा दिया है, तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब पढ़ाऊंगा फिर से एक बार फिर से समझा दूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। पहला एक्सरसाइज 1.5.1 का क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है भाई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.1। दिख रहा है आपको सब कुछ? यस, मुझे लगता है आपको सब कुछ दिख रहा है। तो देखिए यहां से ये पूछ रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप अपनी बुक खोल के बैठिए, आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं ABCD इस तरीके से। तो उसमें का पहला जो ऑप्शन है वो ए है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो बोल रहे हैं डज द लिस्ट ऑफ द इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्या ये जितने भी टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या नहीं, और क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने पहला जो स्टेटमेंट नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है ए टाइप का। एक टैक्सी है, उसका जो फेयर है भाई, व्हाइट वाला पेन ले लेता हूं मैं। एक टैक्सी का जो फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है साहब, पहला किलोमीटर जो होगा साहब उसमें देने पड़ेंगे आपको 15 रुपए, और अगले 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको देना पड़ेंगे 8 रुपए, और 15 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 23, और अगले किलोमीटर गए तो 23 में 8 जोड़ दिए तो बन जाएंगे 31, और अब 4 किलोमीटर गए तो हो जाएंगे 31 में 8 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 39। इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, पहले किलोमीटर में अगर आप जाएंगे 1 किलोमीटर की तक की दूरी आपने तय करी, आप ऑटो वाले को 15 रुपए देकर आ गए। आपने 2 किलोमीटर गए तो आपने क्या करा, हर 1 किलोमीटर का 8 रुपए जोड़ते चले गए। तो भाई सिंपल से आता है, इसमें से इसे जब घटाएंगे तो कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है, क्योंकि आपने 8 ही रुपए जोड़ा हर बार में। डिफरेंस कितना आ गया? 8 आ गया, यहां पर भी 8 आ गया। मतलब ये क्या है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कैसा है? डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम होने की वजह से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बात समझ आई? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों वाला ये, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बच्चों वाला ही है। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। भाई क्या बोल गया ये अंग्रेजी में? देखो ऐसा है कि आपके पास एक सिलेंडर है भाई, ठीक है, एक सिलेंडर है, अजीब सा दिख रहा है मेरे को, मैंने ये ऐसा सिलेंडर बना दिया, वैसे देखा नहीं होगा आपने कभी ऐसा, लेकिन फिर भी मैंने एक सिलेंडर बना दिया। मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, इसमें जो गैस थी वो 100 लीटर थी। ठीक है भाई, लीटर में नाप ली मैंने गैस, सही है, लिक्विड होती है भाई गैस, ओके। मैंने क्या कहा, उसने कहा क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो ये बताना है कि ये जो बोला जा रहा है क्या ये एपी में है या नहीं है। तो एक काम करो, मैंने सिलेंडर में जो लीटर गैस मानी है, मैंने मान लिया 100 लीटर गैस थी। लो भाई, पहले 100 लीटर गैस थी, क्या बोला उसने? 1/4 कम कर दिया। वैक्यूम पंप है रिमूव कितना कर रहा है? 1/4। जब इसका 1/4 कम करूंगा तो कितना बचेगा? 100 का 1/4 होता है 25, 25 में कम कर दूंगा 100 में तो बचेगा कितना? 75। ठीक है भाई, अब जो 75 बचा है इसमें से फिर 1/4 कम कर दिया, तो 1/4 जब मैं कम करूंगा इसका 75%, तो एक काम करो, मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो वरना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब मैं 1/4 जब रिमूव कर रहा हूं किसी चीज में से तो 3/4 बचेगा। किसी चीज में से 1/4 निकाल दिया तो 3/4 बचेगा। तो 3/4 किसका बचेगा? जो पहले वाली क्वांटिटी थी। 3/4 किसका बच गया भाई? पहले वाली क्वांटिटी का। कितने का? 100 का 3/4। अब क्या होगा? अब होगा भाई ये जो क्वांटिटी है इसका भी 3/4, इसका भी 3/4, क्योंकि 1/4 इसमें से निकल जाएगा। भाई मैंने क्या करा, 100 था, 100 का 1/4 निकाल दिया, कितना बचेगा? 1/4 निकल गया, 100 का 1/4 निकाल दिया, 25 निकल गया, 75 बचेगा। देखो भाई ये 75 आ रहा नहीं आ रहा? देखो भाई 4 25 और ये कितना आ गया? 15 25 3 75। दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं।
ये जो पहले 100 लीटर थी अब 75 लीटर बची। अब एक काम करो, इसका भी 3/4 निकाल लो। जो ये टर्म है आया ना 3/4 ऑफ 100 है ना। हर टर्म का, इस टर्म का 3/4 निकाल लिया, मतलब 1/4 निकल गया, 3/4 बचा। अब इस फिर ये इतनी गैस रह गई, इस गैस का भी 1/4 निकल गया, तो 3/4 फिर से बच गया, क्योंकि ये अमाउंट था गैस का। इसी तरीके से अगला क्या टर्म होगा, 3/4 ऑफ इस पूरे अमाउंट का, ये पूरा अमाउंट था कितना, 3²/4², क्योंकि मैंने कंबाइन करके लिख दिया इंटू 100। आप ये करते रहना। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, देखो यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से ये अंतर आ जाएगा 25 का, ठीक है। यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो भाई ये हो जाएगा 25, ठीक है भाई, 25 हो जाएगा। तो और क्या, 9×9 = 25, मतलब 225, 225/4, 225/4 का मतलब क्या हुआ भाई, 225/4, ठीक है भाई। एक काम करो, उसको पहले आधा कर दो। 225 को जब आधा करोगे तो 12.5, 112.5, 112.5 का जब आधा करेंगे आप, 112 का हो गया कितना तुम्हारा, 112 का हो गया कितना 112 का कितना हो गया, जो भी हो गया, ये जो आएगा 112 का जब आधा करोगे तो कितना होगा, देखो 4×5, ठीक है भाई, 20, कितना बचा, 2 बचा, और 4 इधर 2 जब आ गया तो ये हो जाएगा 4×4 = 24, 6 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है भाई, 4×24, 0 बढ़ाया तो 4×2 = 8 और 4×5 = 20, मतलब 56.25। ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 56, ओ माय गॉड, ये जो आएगा कितना आएगा भाई, ये 56.25 आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 56.25 में से 75 जब आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये देखो माइनस में आ गया, 75 में से आप 100 घटा रहे हैं तो माइनस के 25 मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है। इसमें से जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 25 नहीं आएगी, माइनस के 25 थोड़ी नहीं आ जाएगी, माइनस के 25 नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए तुम्हारा डिफरेंस सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी था ये, दिमाग खा गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ डिगिंग। भाई डिगिंग की जा रही है, मतलब गड्ढा किया जा रहा है कहीं पर। अब वेल, मतलब वेल को, मतलब जो भी है तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको, वेल को हिंदी में, कुआं खोदा जा रहा है। एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when its cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 meter for each subsequent meter। तो पहला जो कॉस्ट होती है फर्स्ट मीटर, मतलब 1 मीटर जब खोदा तो भाई कितने रुपए देना पड़ेंगे तुम्हें, 150 रुपए। फिर अगला 1 मीटर खोदने के लिए आपको हर बार में कितने रुपए देना पड़ेंगे, 50 रुपए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 रुपए जोड़ के, 1 मीटर यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया। तो 2 मीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 150 में 50 जोड़ दो तो हो जाएगा 200, ठीक है। अगले 3 किलोमीटर हो गया तो 200 में 50 जोड़ दो, हो जाएगा 250। 4 किलोमीटर खुदवाना है तो भाई देखो ऐसा है, अब हो जाएगा 300, 50 जोड़ते चले जाओ, आपको सीरीज मिल जाएगी। देखिए ये सीरीज कैसी बन रही है, 150 रुपये पहली बार में देना पड़ेंगे। 2 किलोमीटर के लिए आपको 200 रुपये देना पड़ेंगे। 3 किलोमीटर खुदवाओगे तो आपको 250 रुपये देना पड़ेंगे, ठीक है भाई। और अगर 6 किलोमीटर खुदवाओगे तो इसके 300 रुपये देना पड़ेंगे। इसलिए चलता चला जाएगा, हर 50 किलोमीटर हर मीटर पे आपको 50 रुपये देना पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, 200 में से जब 50 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50। 200 में से 150 जाएंगे तो 50 बचेगा। और ऑफ कोर्स ये 50 आने ही वाला है, क्योंकि आपने सब्सिक्वेंट 50 ही तो जोड़े थे भाई, 50 ही तो मिलेगा डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंडीशन है ये एपी को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये एपी को फुलफिल कर रही है, ये एपी सीरीज है। ओके, यस, बताना आपको ये था कि ये एपी है या नहीं। यस, इट इज एपी और इसका डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। भैया क्या बोल दिया ये, देखो ऐसा है, यहां पर ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट, 10,000 रुपये जमा कर दिए भाई आपने, ठीक है भैया, 10,000 रुपये आपने क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए बैंक में जाकर। और आपको इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 8% पर एनम का, 8%
पर एनम का। एक पहली साल में आपने जमा करी तो अगले साल में जो आपको मिलेगा 8% इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा। ठीक है, आपको 8% के इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा। मतलब इसका 8% कितना होगा भाई, 1% हो जाएगा 100 रुपए, 1% हो जाएगा 100 रुपए, और 8% हो गया 800 रुपए, मतलब 10,800 रुपए, 10,800 रुपए नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। आपको ये समझ में आया? मैंने क्या बोला, 8% निकालना है 10,000 का, तो पहले एक काम करो, 1% निकाल लो। 1% निकालोगे तो दो जीरो कट जाएंगे, है ना, 2 जीरो का 100 बचेगा। 1% 100 हो गया, तो 2% 200 हो गया, 3% 300 हो गया, 8% 800 हो गया। तो 800 रुपए अगले साल जुड़ के मिलेंगे आपको, 10,800 मिलेंगे। अब क्या होगा, थर्ड ईयर में जो आपको पैसा मिलेगा थर्ड ईयर के बाद, वो आपको इस पर 8% लगेगा। इसका 8% का क्या मतलब हुआ, इसका 1% बताओ पहले कितना हुआ, इसका 1% होगा 108, है ना भाई, और 8% कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो। जब इसको 8 64 मतलब कितना हो गया, 864। ठीक है भाई, ठीक है, 864 मतलब कितना हो गया, ये 864 इसमें जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 10,000, एक काम करो 10,000 नहीं, ये ऐसा करो 1,600 हो गया ना ये, क्योंकि 800 में जब ये जोड़ेंगे, 864 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,664। यस, तो ये हो जाएगा 10,000 1,664। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 1,664। अब अगली बार जो अमाउंट मिलेगा वो इसका 8% लग के मिलेगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे पैसा मिलता रहे। आपको हर जो पैसा आपके अकाउंट में था उस पर 8% मिलेगा। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है जो आपने जमा करी थी राशि, उस जमा राशि पे आपको 8% मिले। जमा आपने 10,000 रुपए करा था, तो हर साल आपको 8% जब मिलेगा तो हर साल आपको 800 रुपए ऐड होते रहेंगे। पहले साल में 10,800, दूसरे साल में 10,000 1,600, इस तरह की 10,000 2,400। ठीक है, इस तरीके से होता रहेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 11,664 हो गया। इस तरीके से अगला वाला जो अमाउंट होगा वो इस पर 8% लगेगा। इसका मतलब क्या है, देखो भाई डिफरेंस यहाँ पे 8 का है, 800 का है, लेकिन यहाँ पे 800 का नहीं है भाई, यहाँ पे 800 का नहीं है। देखो आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 864 मिलेगा, 864 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये एपी को फॉलो नहीं कर रहा है। डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम नहीं है, इसलिए भाई ये एपी को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि भाई ये जो कंडीशन है ये हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हमने सिर्फ एपी पढ़ी है, ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि ये डिफरेंस सेम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। मैं पहले ये देख लेता हूं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। यस, एवरीथिंग इज फाइन। 43 मिनट हो चुके हैं, लगभग 44 मिनट। मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। ओके, वो बोल रहा है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। शुरू के 4 टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको, मतलब ए दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी दे रखा है, और गिवन ए आपको दे रखा है, डी दे रखा है। भाई देखो, अगर आपको ए और डी दे रखा है, ए दे रखा है आपको 10 और डी दे रखा है 10। अरे भाई 10 10 मतलब पहला नंबर अगर आपके पास किसी सीरीज का 10 है तो अगला क्या होगा, डिफरेंस 10 का है, तो अगला क्या होगा भाई, 10 जोड़ दो इसमें तो हो जाएगा 20, फिर इसमें 10 जोड़ दो हो जाएगा 30, फिर 10 डिफरेंस जोड़ दो फिर हो जाएगा 40, है ना भाई, ऐसे चलता चला जाएगा। तो सीरीज समझ में आ गई आपको। तो कितने टर्म बताने हैं आपको, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 4 टर्म निकाल लिया आपने। इसी तरीके से आप सेकंड का निकालेंगे। पहला टर्म अगर आपका माइनस का 2 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए बराबर अगर आपका माइनस का 2 है, और डी आपका कितना है भाई, डी 0 है। ओ, ये गलत लिख दिया। डी बराबर कितना है आपका, 0 है। डी कितना है आपका, 0 है। डी 0 है, क्या मतलब हुआ, आई थिंक ये कुछ ना कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। डी 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि डी तो भाई होना चाहिए ना। अगर डी 0 हो गया इसका मतलब टर्म आगे बढ़ा ही नहीं है, सीरीज बनी नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं इसको बाद में देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसका अगला थर्ड वाला। थर्ड वाले में भाई वो क्या बोल रहा है देख लीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सेकंड को हम लोगों ने स्किप कर दिया बिकॉज वहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पर a इज इक्वल टू 4 ले रखा है, मतलब पहला टर्म 4 दे रखा है, और जो डिफरेंस है वो माइनस का 3 दे रखा है। तो पहला टर्म हो गया आपका 4,
जो डिफरेंस आपका माइनस का 3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आप इसमें जब माइनस का 3 को जोड़ेंगे, मतलब माइनस का 3 कम करेंगे, 4 में से 3 कम करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1, फिर 3 कम करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, फिर 3 कम करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5। इस तरह से चलता चला जाएगा। आपने 4 टर्म बता दी क्योंकि आपसे 4 ही पूछे थे। ठीक है, हम जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं, हमारे ऊपर है ये तो सब कुछ। ओके, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे में दे रखा है ए भाई आपका कितना है, माइनस का 1। ओके, और डी दे रखा है आपका आधा। आधा मतलब 0.5। ओके, ए अगर आपका माइनस का 1 है तो डी आपका कितना है, आधा, मतलब इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ेगा मतलब माइनस का हाफ हो जाएगा। आधा जोड़ा है ना आपने, माइनस का हाफ, आधा और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, फिर आधा और जोड़ेंगे तो हो जाएगा आधा, फिर आधा और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, फिर आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.5। को हम लोग लिख लेते हैं कुछ इस तरह से 1 होल 1/2, और यहाँ पे आधा और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, इस तरीके से आधा और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 हाफ और 3। इस तरीके से ही चलता चला जाएगा आगे तक। आपको 4 टर्म बताने थे तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, यही लगे हाथों हम लोग 5वां भी ही निपटा लेते हैं। भाई पहला टर्म आपको दे रखा है कितना, पहला टर्म आपको दे रखा है, मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ आपको कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो जाए। पहला टर्म दे रखा है माइनस का 1.25। ओके, डी दे रखा है आपको माइनस का 0.25, ये आपको डी दे रखा है। ठीक है भैया, दिख रहा है आपको? यस, एवरीथिंग इज विजिबल। तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला टर्म आपके पास माइनस का 1.25 है। अगला टर्म क्या होगा, डी जोड़ देना है, इसमें डी जोड़ देना है, मतलब 0.25 इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, और इसमें और माइनस का 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 1.75, और 0.25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। ओके भैया, ये बेस चलते चली जा रही है। माइनस का 1.25 पहला नंबर था, जब माइनस का डी, जिसमें मतलब डी जो है माइनस का 2.25 है, उसे उसमें जोड़ेंगे। मैंने क्या बताया, पहले टर्म में दूसरा डी को जोड़ते हैं, हर बार में डी को जोड़ते चले जाते हैं। ओके, तो दूसरा आ गया 0.5, फिर और जोड़ेंगे 0.25 तो हो जाएगा 0.75, और 2.25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, माइनस का 2, और इसके बाद माइनस का 2.25 आ जाएगा। ओके, आपसे 4 पूछे थे, आप 4 यहाँ लिख सकते हैं इजीली। बहुत ही इजी सवाल था ये, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ सीरीज बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगे हाथों यही देख लेते हैं। देखो भाई, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी। बहुत बढ़िया, इस एपी के लिए आपको क्या बताना, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एक काम करो, आपको पहला टर्म दे सीरीज दे रखी है a3 1 माइनस का 1 माइनस का 3। क्या पूछा भाई आपसे पूछा है पहला टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। भाई पहला टर्म तो साफ सुथरी भाषा में दिख रहा है, ये तो पहला टर्म इसमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है इसमें से इसे घटाओ, कितना मिलेगा, माइनस का 2, इसमें से इसे घटाओ, कितने मिलेगा, माइनस का 2, -3 में से माइनस का 1 घटाओ, माइनस का 2 मिलेगा, है ना भाई। नहीं समझ में आया, देखो भाई 1 में से 3 घटाओ, कितना आएगा, माइनस का 2। ठीक है भैया, माइनस के 1 में से क्या घटाओगे, माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 2। माइनस के 3 में से माइनस का 1 घटाओ, तो भाई कितना हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1, फिर भी ये माइनस का 2। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस का 2। तो हम लोग लिख सकते हैं डी कितना आ गया, माइनस का 2। ओके, बस यही बताना था आपको, बहुत ईजी सवाल था भाई। ये तो बच्चों बिल्कुल मतलब महा बच्चों वाला था, इसमें कुछ था ही नहीं। ओके, बस आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेंस, आपको सेकंड वाला जो दे रखा है माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस प्लस का 3 एंड 7 एंड सो ऑन एंड ऑन। तो भाई यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस का 5, कुछ देखना ही नहीं है, पहला टर्म ही तो होगा ए। डी जो होगा वो होगा इसमें से जब इसे घटाएंगे, जब माइनस के 1 में से माइनस का 5 घटाएंगे, ओ माय गॉड, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। माइनस के 1 में से आप घटा रहे हैं माइनस का 5, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये रिजल्ट कितना आ गया प्लस का 4। 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें जब आप घटाएंगे तो मिलेगा आपको 3। 3 में से जब आप माइनस का 1 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये भी 4 आ गया। इसी तरह जब इसमें से घटाएंगे तो ये तो साफ सुथरा दिख रहा है, 7 में 3 घटाएंगे 4 ही दिखेगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई, 4 आ गया। ठीक है, इसका अगला देख लेते हैं। मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना आपको यहाँ पे। तो ये मैं मिटा दिया मैंने, बहुत बढ़िया। ये अब मैं देख लेता हूँ तीसरा वाला भाई क्या बोल रहा है। तीसरे वाले में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1/3 दे रखा है भाई, 1/3, 5/3 और दे रखा है 9/3, इस तरीके से 13/3। देखो भाई इसमें से जो पहला टर्म है वो कितना हो जाएगा, पहला टर्म मतलब ए की जो वैल्यू है वो 1/3 आ गई। डी निकालने के लिए आपको सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटाना पड़ता है, मतलब 5/3 में से आप 1/3 घटा रहे हैं। देखिए ये तो बहुत इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 5 में से 1 घटा के 4 मिल गया। मतलब डिफरेंस कितना आया यहाँ पे 4/3। मैं यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। इसमें से जब इसे घटाएंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, 9 में से 5 घटेगा तो 4, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर सेम है, 19 में से 9 घटेगा। ओ माय गॉड 19 है क्या, 19 तो कहीं था भी नहीं, ये 9 है, 9 का 13 है भैया। ओ माय गॉड ओके 13 था, 13 में से जब आप 9 घटाएंगे तो फिर से आपको 4 ही मिलेगा। मतलब डिफरेंस आपका जो आ रहा है भाई, डिफरेंस जो है आपका 4/3 आ रहा है, 4/3। ओके मैं यहाँ से फिर से इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की छोटी सी जगह में मैं आपके लिए निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी कुछ फायदा हो जाए। ओके 0.6 और दूसरा टर्म है 1.7, अगला टर्म है 2.8, अगला टर्म है भाई कौन सा 3.9। इसी तरह से सीरीज चलती चली जा रही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई ए की जो वैल्यू है वो तो है 0.6, इसमें तो कोई शक ही नहीं होता है किसी को भी, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होता है। ओ माय गॉड यहाँ पे यस, तो ये तो हो गया भाई 0.6। ठीक है भैया, डी बताना कर है काम। 1.7 में से 0.6 जब आप घटाएंगे तो बचेगा 1.1। मैं यहाँ पे छोटा चुन्ना सा ऊपर कर ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 1.7 में से 0.6 जब आप घटाएंगे तो बचेगा आपका पास 1.1। ओके यस, यहाँ से जब आप घटाएंगे तो यहाँ से जो बचेगा 8 में से 1 गया 1, 8 में 7 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, मतलब 1.1 हर जगह आएगा भाई, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9 में से 8 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा 1, अगेन यहाँ पर भी 1.1, मतलब हर जगह 1.1 ही आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो डिफरेंस कितना आ गया 1.1। देखो भैया नहीं दिख रहा होगा, मैं साइड से हो जाता हूँ, मैं एक बार देख लूँ। यस ओ हो सही सही दिख रहा सब आप लोगों को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, अरे ये क्या आ गया, अरे ये क्या पागलपन है भैया। ओहो बंद भैया, बंद हो जाओ बंद हो जाओ, कैसे बंद होगा जी। ओ माय गॉड ये कहाँ से आ गया, ओ शिट मैन। अरे भैया चले जाओ, कैसे जाएगा ये तो मुझे पता भी नहीं है। अरे भैया हट जा हट जा, अरे हट जा भैया, अरे माउस पकड़ना पड़ेगा। हो फाइनली हट गए महाराज, चलो थैंक गॉड। ओह ये क्या आ गया, चलो भाई चलो एक काम करो, ये पता नहीं क्या मेरे सिस्टम पे आ गया है, मैंने इसको डिलीट मारा, बड़ी मुश्किल से काम करा है ये खत्म। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जरा लगे हाथों ये देख लेते हैं क्या दे रखा है भाई। देखो ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर कोई एपी है तो उसका अगले 3 टर्म और बताना है। ठीक है भाई, डॉट डिफरेंस ही बताना है। पहले तो ये चेक करो कि ये एपी है भी या नहीं। देखो भाई ये एपी तो है, देखो भाई 2 का अंतर और ये 4 का अंतर, ओहो, और ये कितने का अंतर 8 का अंतर। दिस इज नॉट एन एपी, चेक कर लो एपी नहीं है, आगे बढ़ो बिना कुछ बोले। ठीक है भैया, 2.5 में से 2 गया 0.5, मतलब आधा, आधे को 0.5 मत लिखा करो, आधा लिखा करो 1/2। ओ माय गॉड क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं वाइट वाला पेन ले लेता हूँ, आपको दिखता नहीं होगा। 5/2 में से जब 2 जाएगा, मतलब 2.5 में से 2 जाएगा तो आधा बचेगा, मतलब आधे का मतलब आधा 1/2। 3 में से जब 2.5 जाएगा तो भाई फिर भी 1/2।
7.5 में से वो सॉरी 3.5 में से 3 जाएगा तब भी 1/2 ही आएगा भाई। डिफरेंस तो क्या आ गया, डिफरेंस आ गया 1/2। और क्या पूछा है, 3 टर्म और बताओ। तो अच्छा भैया देखो, एपी तो समझ में आ गई कि भैया एपी थी 5/2 का मतलब 2.5, 3, फिर 3.5, ओ माय गॉड क्या लिख दिया, 3.5 मतलब को 7/2 लिखो भैया, 7/2 होता 3.5, इसलिए किसी इच्छा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ओ 4.5 का मतलब 9/2, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 10/11/2। ओके, आपको कितने टर्म बताने थे, और ये 7/2 तो यहाँ तक हो गया, 3 बताने थे तो मैंने तो 4 बता दिए। ओहो, नंबर ज़्यादा मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो इसको मिटा देना। अच्छा ओके, जो पूछा गया वही बता कर आना खामोशी से। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है भैया देखो। ओहो, तो फिर वही काम करना है आपको। अगर ये एपी है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है तो ही छोड़ो, एपी है तो 3 टर्म और बताओ डिफरेंस भी। तो पहले तो देखो डीपी है, एपी है या नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 3.2 में से आप क्या घटा दो 1.2, तो 3 माइनस का 3.2 में से क्या घटा रहे हैं आप, माइनस का 1.2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3.2, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ पर ये फाइनली आप देख सकते हैं 1.2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई 32 में से 12 घटा दो, 32 में से 12 घटाओगे तो हो जाएगा भाई 2 घटाओ, पहले हो गया 30, 30 में से 10 और घटाओ हो गया 20, मतलब माइनस का 2.0। ओके, 2.0 यहाँ पर आ गया। ओके, इसमें से एक काम करो, इसमें से जब इसे घटाओ 52 में से जब 32 घटाओगे भाई तो सिंपल जाता है फिर भी 20 मिलेगा, क्योंकि सारे टर्म प्लस माइनस के ही हैं। यहाँ पर भी 2.0 मिल जाएगा, है ना भैया, यहाँ पर भी 2.0 मिल गया, है ना भैया। 72 में से 52 घटाओ 20 ही मिलता, मतलब 2.0 मिल गया फिर से। तो इसका मतलब डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, डी की जो वैल्यू आ गई भैया वो कितनी आ गई, अरे क्या बोल दिया, डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस का 2, माइनस का 2 जो है डी आ गया। 4 टर्म और बताना है, 3 टर्म और बताना है, तो एक काम करो जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 2 जोड़ते रहो हर बार में, माइनस का 2 जोड़ते रहो हर बार में। तो माइनस का 2 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, जब इसमें से जब माइनस का 2 जब जोड़ोगे तो माइनस का 7.2 में आप जोड़ेंगे माइनस का 2, जब आप इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 9.2, यस माइनस का 9.2। अगला जो टर्म होगा माइनस 9.2 में आप कितना जोड़ रहे हैं, 9.2 में आप जोड़ेंगे फिर से माइनस का 2, जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 11.2, और इसी तरह से 11.2 में आप 2 जोड़ेंगे तब हो जाएगा आपका 13.2। इतने ही पूछे थे और आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे देखेंगे। आगे हमको वही दे रखा है कि भाई एक काम करो, पहले चेक करो कि सीरीज है या नहीं है। देखो भाई ये हो जाएगा माइनस के 6 में से प्लस का माइनस का 10 घटाएंगे तो माइनस का 6 में से माइनस का 10 घटाएंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 10 बराबर मतलब 4। यहाँ से यहाँ देखिए देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस का 2, माइनस के 2 में से आप कितना घटा रहे हैं, माइनस का 6, जब आप घटाएंगे तो आप कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 6, मतलब ओहो 4, ये भी डिफरेंस सेम आ गया। ओहो, ये होगा 2 में से आप माइनस का जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको, मतलब सेकंड लास्ट से, मतलब लास्ट वाले सेकंड लास्ट घटाना है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी 4 आ गया। फिलहाल ये एपी तो है, अगर ये एपी है तो एक काम करो इसके 3 टर्म और लिख दो, मतलब 4 का डिफरेंस है भैया, हर बार में कितना जोड़ना है आपको, 4 जोड़ना है, हर बार में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। तो जब इसमें 4 जोड़ेंगे आगे तो पहला 2 है, तो मैं लिख देता हूँ पूरी सीरीज, माइनस का 2, माइनस का 6 और माइनस का 2, और 2 था आपका, इसमें 4 और जोड़ दीजिए मतलब 6 हो जाएगा, 4 और 2 भैया 10 हो जाएगा, 4 और जोड़ दो भैया 14 हो जाएगा। 3 टर्म बताने थे, मैंने तीनों ने बता दिए, अब मैं आगे मेहनत करने वाला हूँ नहीं। ठीक है भैया, 5वां भी लगे हाथों ही कर लेते हैं, लगे हाथों ही कर लेते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है भैया, आप पॉज करके फिर से वीडियो रिवाइंड करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, और क्या बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा इसका। चलो भैया मैं करता हूँ, ये तो सीरीज मैंने लिख दी,
ये तो मैंने सीरीज लिख दी थी अभी, ये मैं लिखकर रख दूंगा और आपको इसी तरह से मिल जाएगा। तो पांचवें वाला अगर मैं देखूं तो पांचवें वाले में देखो भाई ऐसा है 3 प्लस रूट 2 में से 3 घटाया जा रहा है। 3 प्लस रूट क्या बोल दिया 3 प्लस 3 रूट 2 में से आप कितना घटा रहे हैं भाई 3 घटा रहे हैं। जब आप घटाएंगे तो मिलेगा 3 से 3 कट गया, मतलब 3 रूट 2 बचेगा। ओके, अब अगर इसमें से आप ये घटाएंगे, इस टर्म में से आप ये घटाइए तो हो जाएगा भैया कितना था 3 प्लस 3 ओ 2 रूट 2 है भैया वो 2 रूट 2 में से आप क्या घटाएंगे पिछला वाला टर्म, पिछला क्या था 3 प्लस 3 प्लस 3 नहीं 3 रूट 2 यस ठीक है भैया। जब इसे घटाएंगे तो जब खोलेंगे इसको तो ये तो पहले से एज इट इज रहेगा बिकॉज ये पॉजिटिव वाला टर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें माइनस बाहर है ब्रैकेट के तो माइनस अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा पूरे ब्रैकेट के अंदर। तो भाई ये दोनों ही टर्म अंदर जो है प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, मतलब माइनस का 3 रूट 2। ध्यान से देखिए -3 से प्लस का 3 मर गया। 2 रूट 2 में से 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटा दो, मतलब ये माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का रूट 2। यस, यहाँ पे कितना आया था 3 रूट 2, क्योंकि आपने इसमें से इसे घटाया तो आ गया 3 रूट 2। फाइनली डिफरेंस सेम नहीं है तो मतलब दिस इज नॉट एन एपी, वी नॉट गोना वर्क मोर। ठीक है भाई, अगला देख लेते हैं। अगले में कुछ ऐसा दे रखा है 0.2 0.22 0.222 0.2222। ठीक है भाई, देखो भाई सिंपल से आता है, ये 0.22 लिखा है, 0.2 जब घटाएंगे 22 में से 0.22 में से 0.2 जब घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हो गया, आंसर आ गया 0.02। ओके, इसमें से जब आप घटाएंगे तो हो गया 0.222 में से कितना घटाना है 0.22 जब आप घटाएंगे तो सिंपल से आता है 0 और लगा लीजिए। 220 में से जब 222 में से 220 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.002। ठीक है भैया, देखो 2 में से 0 हो गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0, मतलब देखो भैया डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, मेरा छठा क्वेश्चन था ये। अभी काम करता हूँ मैं 7वां क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। यहीं पर ही क्या दे रखा है 0 माइनस का 0.4 माइनस का 0.8 माइनस का 12। फाइनली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। माइनस के 4 में से 0 घटाओ मतलब माइनस का 4 बचेगा भैया। माइनस के 8 में से माइनस का 4 घटाओ मतलब भैया माइनस का 4 बचेगा। माइनस के 12 में से माइनस का 8 घटा लो, माइनस का 4 ही बचेगा। अरे भैया कुछ लोगों को समझ में नहीं आया क्या कर दिया, माइनस के 4 में से 0 घटाओ माइनस का 4 बचेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। माइनस के 8 में से माइनस का 4 घटाओ, देखो भाई ऐसा है माइनस के 8 तो ऐसे ही आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट मीन्स ये हो गया माइनस का 4। ओके, इसी तरह से इसमें हो जाएगा, ये भी माइनस का 4 आएगा, मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है। अगले मुझे 3 टर्म और बताने हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो एक काम करो, माइनस का 4 इसमें जोड़ दो तो मतलब हो जाएगा माइनस का 16, 4 और जोड़ दो माइनस का तो हो जाएगा माइनस का 20, और इसी तरह से माइनस का हो गया 24। ठीक है भैया, ये आ गए हमारे 3 टर्म। देख लेता हूँ वीडियो कहाँ तक बन गई है, कितने मिनट की हो गई है, ये ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, 1 घंटा 4 मिनट की हो चुकी है लगभग ये कट कटा के 1 घंटे की तो हो ही जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको अभी यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, आगे देख लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। चलो इसको भी देख लेते हैं लगे हाथों, 8वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। माइनस का 1.2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, भैया डिफरेंस 0 हो गया, 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 डिफरेंस 0 हो गया। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, 0 0 है भैया। डिफरेंस क्या है 0 ही 0 है, डिफरेंस क्या है 0 ही 0 है, डिफरेंस क्या है 0 ही 0 है, मतलब ये एपी है। तो अगले में भैया टर्म क्या होगा, एक टर्म हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इससे अगले 3 टर्म। मैं तो डर गया इस क्वेश्चन से। माइनस का 1/2 भैया डिफरेंस 0 जोड़ोगे तो फिर से माइनस का 1/2 आ जाएगा, फिर माइनस का 1/2 आ जाएगा और फिर भी
माइनस का 1/2 भैया, जीरो डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखते रहो अनंत तक जब तक आपका मन करे। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहीं पर ही। डिफरेंस है आपका 2, यहाँ पे डिफरेंस है आपका 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। ऑफ कोर्स आपको दिख गया कि भाई डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है तो दिस इज नॉट एन एपी, एपी है ही नहीं है, एपी है ही नहीं, एपी नहीं है तो हम आगे कुछ करेंगे नहीं। यहाँ से देखेंगे 2 में से एक, 2 ए में से एक ए जाएगा तो ए बचेगा, 3 ए में से एक 2 ए जाएंगे तो ए बचेगा, 4 ए में से 3 ए जाएंगे तो फिर से ए ही बचेगा। तो मतलब डिफरेंस सेम आ गया। तो अगला जो टर्म होगा भाई मैं ही लिख देता हूँ, 4 के बाद जो अगला टर्म होगा वो होगा 5 है यही तो बढ़ाना है। फिर एक ए और जोड़ दो, फिर हो जाएगा भाई 6, अगला ए और जोड़ दो भैया हो गया 7 है। इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, 3 ही टर्म मेरे को पूछे थे, तीनों मैंने बता दिए। हाँ, चलो भाई लग गया तो उसको भी कर लेते हैं, नमा वाला भी। ए स्क्वायर में से ए घटाओगे तो भैया क्या बचेगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, ये बच जाएगा ए माइनस 1। ठीक है भैया, ये लिखा है ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटाओ, ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटाओ क्या आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा ए माइनस 1। देखो भैया ए ये वाला देखो ए माइनस 1 तो कम बराबर है, लेकिन ए भैया ए स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, ए स्क्वायर के बराबर नहीं होता, मतलब डिफरेंस सेम नहीं आया, डिफरेंस सेम नहीं आया, डिफरेंस सेम नहीं आया, सेम नहीं आया, इसका मतलब ये एपी नहीं है। अगला देख लेते हैं। ओहो, ये तो बड़ा गंदा क्वेश्चन हो गया, छोटा मुन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा, आपको दिखता नहीं होगा ये, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जब मैं इसको बड़ा करूँगा मैं इतने हिस्से को यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। देखो भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, चुन्नू सा बड़ा करता हूँ, चुन्नू सा और चुन्नू, यस चुन्नू मुन्नू बड़े हो गए ये। चलो भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। √2 में से √8 में से √2 घटा ले भाई, देख इसे लाइन खींच, √8 में से √2 घटा ले, क्या बचेगा मुझे भी नहीं पता क्या बचेगा, क्योंकि √8 को लिख सकते हो 2√2 और ये लिखा है √2, बच गया आपका आंसर √2। फाइनली 18 में से 8 घटाओ, √18 माइनस √8, देखो भैया √18 को लिख सकते हो आप 3√2, क्योंकि 9 इंटू 2 होता है 18, 9 का बाहर आ जाएगा 3 तो बन जाएगा 3√2, और ये कितना लिखा है 2√2, √8 को आप लिख सकते हो 2√2, यस। तो 3√2 में से आप 2√2 घटाएंगे तो बचेगा कितना भैया, फिर से √2 बच जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। और अगेन ये कितना लिखा है √13 माइनस √18, ठीक है भैया। √13 का मतलब ये होगा 4√3, यस 4√2, क्योंकि 16 2 32 होता है, 16 का बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा ना 3√2। ओहो फाइनली आंसर आ गया √2, मतलब भैया डिफरेंस सबका सेम आ गया, डिफरेंस सबका सेम आ गया, मतलब ये एपी है। और अगला जो टर्म होगा बड़ा खतरनाक है निकालना। ओके तो देखो भैया इसमें √2 जोड़ दिया, √2 में √2 जोड़ दिया तो हो गया 2√2, ठीक है भैया। फिर √2 जोड़ दिया तो हो गया 3√2, फिर √2 जोड़ दिया तो हो गया 4√2, अगला क्या होगा 5√2, अगला क्या होगा 6√2, अगला क्या होगा 7√2, 3 ही बताने थे। देखो 5√2 का मतलब आप लिख सकते हो इसको, जब 5 अंदर जाएगा तो 25, 25 दूनी 50, मतलब √50 लिखा है ये। यहाँ पे लिख सकते हो आप 36, 36 दूनी 72, मतलब ये होगा 72 72 अंडर रूट में। और यहाँ पर अगर आप लिखो सकते 49 दूनी होता है 98 स्क्वायर रूट, मतलब ये √50 √72 √98 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन और दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अरे भैया ने तो जान ले ली कितने क्वेश्चन है ये। √6 में से √3 घटाना है, तो √6 में जब आप √3 को घटाओगे तो कितना बचेगा मुझे भी नहीं पता, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो कुछ तो हो सकता है। एक काम करो, इसको √2 इंटू √3 लिख सकते हो या नहीं, √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हो, माइनस का √3, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √3 कॉमन, अंदर बच गया √2 माइनस का 1। अगला टर्म देखते हैं √9 माइनस का क्या, माइनस का √6, √9 माइनस का √6, ओके। तो
9 का तो भैया 3 आ जाएगा बाहर, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। ये हो जाएगा 3, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, 3√3 इंटू √2। ठीक है भैया, मैंने √6 जो था उसको मैंने √3 इंटू √2 कर लिया, ऐसा मैं कर सकता हूँ, मुझे इजाजत है। अब मैं एक काम करता हूँ, 3 को √3 लिख लेता हूँ और √3 फिर से लिख लेता हूँ। 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं तो समझदार हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, स्पाइडरमैन हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या आ गया भैया, यहाँ पर ये आ गया √2। √3 कॉमन ले लो बेटा, √3 जब कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस का √2। हमने लाख कोशिश करी लेकिन डिफरेंस बराबर नहीं आया। जब डिफरेंस बराबर नहीं आया सो दिस इज नॉट एन एपी। एपी भैया ये है ही नहीं। जब ये एपी नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। फाइनली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं दूसरे पेन से कर लेता हूँ, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। मैं रेड पेन ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ रेड पेन से लिखूंगा। रेड पेन से जो भी होगा वो इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, मतलब 14 प्रॉब्लम का क्या बोलते हैं भाई इसको, 15 बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये 10 यस 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 ठीक है भैया। 11 12 13 ये 14 हुआ ना भैया, पता नहीं 15 क्यों लिख दिया, मुझे नहीं पता क्यों लिख दिया। चलो ठीक है, तो भाई देखो 5 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाओ तो कितना बचेगा, 25, 25 में से गया 24। ठीक है भैया, 77, 7 का स्क्वायर माइनस 15 का 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये करना पड़ जाएगा गुरु, तो एक काम करो 7 + 5 करो और 7 - 5 करो। ओहो क्या कर दिया ये, 7 - 5 कर लो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a + b, a माइनस b, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2, 12 दूनी 24। ओहो डिफरेंस यहाँ पे सेम आ गया। तीसरे वाले का भी देख लेते हैं, लगे हाथों 73, 73, 73, 73 में से कितना घटाना है, 49, 49 जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया तो बचा, 9 में से 3 गया तो बचा नहीं पता, 13 में से 6 गया तो जाएगा, बचेगा 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया बचा 2, मतलब डिफरेंस भैया सेम आ गया। डिफरेंस कितना आ गया, 24 का डिफरेंस आ रहा है हर बार में। तो अगला जो टर्म होगा भाई इसका 24 जोड़ दो इसमें, जब इसमें 24 जोड़ोगे तो 70 में 24 जोड़ो, पहले 70 में पहले 20 जोड़ लो भाई, 70 में 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 90, 90, 3 उधर का 93 और 4 इधर का 97, तो भाई कितना होगा 97। अगला जो टर्म आएगा 97 आएगा, 97 फिर से 24 जोड़ दियो, फिर 24 जोड़ दियो, भाई आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत कुछ भी तुम भी कर लो, फालतू में बैठो। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड दी 10th टर्म ऑफ एन एपी, जिसका 10वां टर्म बताना है। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ी देर में कुछ पानी वानी पी कर आता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। जब तक वीडियो में बने रहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक कर लो भैया, ठीक है, बोर्ड में बहुत काम आने वाली है एक्सरसाइज पूरी आपकी। तो मैं अभी थोड़ा पानी वानी पी आता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। ओके।